गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बच्चों, मैंने आपको कल भाषा, लिपि और बोली के बारे में बताया था और साथ ही आपको यह भी बताया था कि आदि मानव आपस में बातचीत किस प्रकार करते थे। चलिए अब भाषा, लिपि और बोली में अंतर जानते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली वाणी बोली कहलाती है। यह भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली मात्र बोलचाल की भाषा है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, अवध में अवधी। इसी प्रकार से गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचल में हिमाचली बोली बोली जाती है। ये बोलियां बहुत ही सीमित होती हैं। इन्हें केवल एक क्षेत्र में ही बोला जाता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसे अधिक से अधिक जगहों पर, क्षेत्रों पर प्रयोग में लाया जाता है। परंतु भाषा का प्रयोग सीमित ना होकर विस्तृत होता है। यह मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयोग की जा सकती है तथा भाषा का प्रयोग हम राजकीय कार्यों में भी करते हैं। आइए बोली और भाषा में अंतर विस्तृत रूप में जानते हैं। बच्चों, बोर्ड पर भाषा और बोली दोनों के बारे में बताया गया है। इसे ध्यान से देखो और सुनो। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, यानी भाषा को व्याकरण के द्वारा लिखा व पढ़ा जा सकता है, जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। भाषा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयोग की जा सकती है, जबकि बोली केवल बोलचाल की वाणी है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। भाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में होता है, जबकि बोली का प्रयोग राजकीय कार्यों में नहीं होता। बोली केवल एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि। बोली जैसे भोजपुरी, जयपुरी, हरियाणवी आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। आइए बच्चों, हिंदी के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। हिंदी भाषा भारत की समृद्ध वैज्ञानिक भाषा है। यह भारत के अधिकांश प्रांतों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार एवं दिल्ली आदि में बोली एवं समझी जाती है। हिंदी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है। इसी कारण इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ भारत की राजभाषा भी कहा गया है। हमारे राजकीय कार्य सभी हिंदी भाषा में किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर
1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश भी हैं जहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं व लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम और नेपाल ऐसे देश हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते, समझते व लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। बच्चों, क्या आपको पता है मातृभाषा क्या होती है? बिल्कुल सही। मातृभाषा का अर्थ होता है माँ की भाषा। शिशु सर्वप्रथम अपनी माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा का अनुसरण करता है तथा वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भाषा को सुनता रहता है, जिसे वह सरलता से सीख जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि एक पंजाबी भाषी परिवार का बच्चा पंजाबी को, गुजराती भाषी परिवार का बच्चा गुजराती तथा अंग्रेजी भाषी परिवार का बच्चा अंग्रेजी बड़ी सरलता के साथ बोल लेता है। उसे उस भाषा को लिखित रूप में प्रयोग करना बेशक ना आए, परंतु वह उसका प्रयोग मौखिक रूप में आसानी से कर लेता है। इसी प्रकार बच्चों, हमने जाना कि शिशु अपने शैशव काल में जिस भाषा को अपनी माँ और परिवार से सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। भारत में रहने वाला बच्चा हिंदी भाषा को बड़ी सरलता से प्रयोग में ला पाता है, क्योंकि हिंदी भारत के अधिकांश प्रांतों में बोले जाने वाली भाषा है। इसलिए भारत में मातृभाषा के रूप में हिंदी को पहचान मिली है। तो बच्चों, आज हमने जाना भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। साथ ही हमने हिंदी और मातृभाषा के विषय में भी जाना। प्यारे बच्चों, अब हमने जो कल आपसे प्रश्न किए थे उनका उत्तर जानने की बारी आती है। आदिमानव अपने मन के विचार किस प्रकार से प्रकट करता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संकेतों के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, भाष धातु का शाब्दिक रूप क्या है? इसका उत्तर है ए, बोलना। प्रश्न नंबर 3, भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 22। चौथा प्रश्न, किसी भाषा को लिखने की विधि कहलाती है? उत्तर है ए, लिपि। पांचवा प्रश्न, क्या बोली में साहित्यिक रचना की जा सकती है? उत्तर है बी, नहीं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर सही गए होंगे। नहीं गए होंगे तो वीडियो को फिर से देखना और इस बार सही उत्तर लिखना।